दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस आज से अपनी शुरू कर रहा है ज्ञानशाला। ज्ञानशाला में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई की एसएसटी की क्लास। मैं आनंद कुमार पुरोहित आपके साथ डील करूंगा एसएसटी को, और एसएसटी में सोशल साइंस में हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स को। बहुत सारे हिस्ट्री भी पढ़नी है अपने को, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी है। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स का चैप्टर ले रहे हैं और इसी प्रकार इसको कंप्लीट करते करते आगे की तरफ बढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर ले रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। पहला चैप्टर डेवलपमेंट, विकास क्या है ना, डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो डेवलपमेंट को इस तरह समझिए आप कि भाई कोई भी चीज जो पहले थी उससे बेहतर करना, जो चीज पहले थी उससे बेहतर करना विकास कहलाता है। भाई आप छोटी सी कक्षा में थे, फर्स्ट में थे, फर्स्ट से सेकंड में आए, सेकंड से थर्ड में आए, और ऐसे करते करते आप 10th स्टैंडर्ड में आए हैं। तो ये क्या है, पहले से ज्यादा करना, पहले से अधिक करना डेवलपमेंट कहलाता है जी। तो डेवलपमेंट की बड़ी आसान सी डेफिनेशन क्या है, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रो, in which something grows, become more mature and advance। पहले से ज्यादा मैच्योर, पहले से ज्यादा एडवांस हो जाना ही क्या कहलाता है जी, डेवलपमेंट कहलाता है। तो इस चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक क्या क्या कवर करना है वो देख लेते हैं। तो हमें टॉपिक कवर करना है सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट गोल्स। हमें देखना है कि लोगों के डेवलपमेंट को लेकर क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या उनके गोल्स होते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, ठीक है जी। इसके अंदर हम जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, ऐसी जो टर्म्स है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है जी। पहले समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट गोल्स। तो पहली जो बिंदु हमारे सामने निकल कर आता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। हर व्यक्ति के अपने अपने गोल्स होते हैं जो उसके डेवलपमेंट को लेकर होते हैं, है ना। इसको और थोड़े अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं कि भैया एक लेबर है, देखो इसका मुंह उतरा हुआ सा, ये जो लेबर है, जो जिसके पास लैंड नहीं है, जो गांव में रहता है, एक लैंडलेस रूरल लेबर है, उसके क्या क्या मंशा होगी, उसके विकास क्या है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है। वो चाहता है मोर डेज टू वर्क, वो ज्यादा दिन काम करना चाहता है, वो चाहता है बेटर वेजेस, वो ज्यादा मेहनताना चाहता है। साथ ही साथ देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो देखा जाता है गांव के अंदर मुख्यतः। वो चाहता है कि मेरे साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रंस, वो चाहता है कि अपने बच्चों के साथ साथ उनको, उसके जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन भी मिले, और वो भी कम रेट में मिले, सरकारी स्कूलों में मिले। ये उसके डेवलपमेंट के गोल्स हैं। आगे देखते हैं। अब देखो, ये हमने समझा एक लैंडलेस लेबर की स्थिति क्या है, उसके डेवलपमेंट के गोल्स क्या है। अब हम समझते हैं कि भाई एक बच्ची है, एक लड़की है जो कि बड़ी अमीर परिवार में हुई है, चांदी का चमचा लेकर साथ में पैदा हुई है, उसके भी डेवलपमेंट के गोल्स है। भाई जरूर नहीं है आपके पास सब कुछ है, फिर भी बहुत से लोग हैं तो सब कुछ होते हुए भी कुछ चीजें उनके पास नहीं है। तो हर व्यक्ति के डेवलपमेंट के गोल्स जरूर होते हैं, ठीक है जी। तो इसके डेवलपमेंट के गोल्स क्या है, वो चाहती है एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड। वो चाहती है कि उसको विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा जाए। साथ ही साथ एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, वो चाहती है कि वो अपने जीवन में क्या करेगी उसका डिसीजन वो खुद ले। एक अमीर घर की लड़की ये चाहेगी। वो उसके डेवलपमेंट के गोल्स ये भी हो सकते हैं, शी गेट्स एज मच फ्रीडम हर एज हर ब्रदर। उसके भाई को जो घर में स्वतंत्रता मिलती है, उसके भाई को जो रात को घूमने की आजादी मिलती है, उसके भाई को जो उसके पिता एक दृष्टि से देखते हैं, वो चाहेगी कि वैसी फ्रीडम, वैसा नजरिया उसके साथ भी अपनाया जाए। तो पहला पॉइंट हमें यहां से समझ में आता है कि हर व्यक्ति के डेवलपमेंट के गोल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। चलिए दूसरी बात को अब हम समझते हैं। एक बात हमने ये समझ ली कि भाई अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। अब समझते हैं दूसरी बात को। दूसरी बात यह है कि अगर किसी के लिए कोई डेवलपमेंट है तो वो दूसरे के लिए डिजास्टर भी हो सकता है।
हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वही बात यहां पर है कि अगर किसी के लिए कोई चीज डेवलपमेंट है तो वही उसी समय किसी दूसरे के लिए डिजास्टर का कारण बन सकती है। किसी के लिए विकास तो किसी के लिए विनाश। देखिए कैसे, तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। किसी एक के लिए कोई विकास है तो वो किसी दूसरे के लिए विनाश का कारण भी किसी किसी परिस्थिति में बन जाता है। जैसे हम अपने आसपास में बहुत से ओवरफ्लो देखते हैं, बहुत से पुल देखते हैं। इन पुल से नीचे की तरफ पहले एक बाजार हुआ करता था, वो बाजार बहुत अच्छे से चलता था। हालांकि एक विकास है कि भाई अब ऊपर से अगर पुल जा रहा है तो लोगों को गाड़ी के मतलब ट्रेन आ रही है तो ट्रेन के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ इन जो छोटे दुकानदार हैं जिनके पास छोटी छोटी पूंजी लगाकर जो यहां पर अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि अब यहां पे इनके पास कोई ग्राहकों की संख्या क्या हो जाएगी, लगातार कम होती जाएगी। तो किसी के लिए विकास तो किसी के लिए विनाश बन सकता है। और अभी की परिस्थिति में अगर समझे तो अभी पूरे संसार में एक ही बंदा फैला हुआ है ना, अदृश्य कोरोना। तो ये कोरोना भी इसी प्रकार से, अगर आप आज अपने घर से निकले, सोचे कि दुकान खोल जाते हैं, सोचा कि ये काम कर लेते हैं, सोचा कि वो काम कर लेते हैं, और धड़ल्ले से बाहर निकल रहे हैं, धड़ल्ले से काम को कर रहे हैं, तो आप अपने छोटे से लाभ के लिए, आप अपने छोटे से विकास के लिए अपने के साथ साथ दूसरों के एक बड़े जन समुदाय का भी विनाश करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो किसी के लिए विकास और उसी समय किसी के लिए विनाश एक चीज बन सकती है। तो ये हमने दूसरा बिंदु यहां पर समझा। अब समझते हैं तीसरा प्रिंसिपल। दो प्रिंसिपल हमने अच्छे से समझ लिए हैं और अब हम समझते हैं तीसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ना, वो सिंगल नहीं होते हैं, वो मिक्स होते हैं, है ना। अ पीपल लुक अ मिक्स गोल्स। केवल एक गोल नहीं देखता। भाई एक व्यक्ति है जो बिल्कुल बेरोजगार है, वो बहुत ज्यादा कमाना चाहता है, लेकिन क्या कमाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है? नहीं। आप इसको समझिए, अगर किसी को जॉब चाहिए तो वो कम पैसे की जॉब ज्यादा पसंद करेगा जिसमें उसे मिले रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। एक जॉब ऐसी है जिसमें आपको बहुत सारा पैसा मिल रहा है लेकिन आपको रेगुलर नहीं मिल रहा है, यानी आपने 1 साल काम कर लिया, आपको 1 साल मिल गया, फिर 5 साल नहीं मिला, तो वो भी कोई काम का काम नहीं है। तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिले, कम पैसे में काम कर लेगा लेकिन एम्प्लॉयमेंट कैसा मिलना चाहिए? रेगुलर मिलना चाहिए। दूसरा, जिसमें सिक्योरिटी हो। आप ऐसा काम करना नहीं पसंद करेंगे जिसमें सिक्योरिटी नहीं हो, यानी आप यहां से जा रहे हैं कहीं पर और आपको जो है सपोज दैट कोई ऐसा रिस्की काम करना है जिसमें आपको दंड मिल सकता है, जिसमें आप पे ऊपर केस हो सकता है, तो उसमें सिक्योरिटी नहीं है ना। समझ रहे हो ना, सिक्योरिटी। दूसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? सिक्योरिटी। तीसरा बिंदु आता है पॉजिटिव वर्किंग एटमॉस्फेयर। आदमी वहां काम करेगा जहां उसको काम करने का अच्छा माहौल बने, कम पैसा मिले लेकिन अच्छा माहौल मिले, जहां उस पर दबाव ना हो, जहां उसको प्रेरणा मिले काम करने की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपॉर्चुनिटी टू लर्न। वो जो काम कर रहा है उस काम में उसको सीखने को क्या मिल रहा है, ये सब उसको जॉब में वो देखेगा। भले ही जॉब थोड़ी कम पैसे की हो, दूसरी ऐसी जॉब जिसमें ये सब चीजें नहीं है। तो हर व्यक्ति जो होता है उसके डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 बिंदु बड़ी अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। पहला, ये अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। दूसरा, हमने बिंदु ये समझा कि भाई ये एक के लिए डेवलपमेंट तो दूसरे के लिए डिजास्टर बन सकता है। और तीसरा, हमने ये समझा कि एक व्यक्ति का सिंगल गोल नहीं होता है, उसके सारे गोल्स मिक्स होते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। इसके आगे के हम जो है कल के वीडियो में, कल की क्लास में देखेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और सबको बताएंगे कि भैया इतना अच्छे तरीके से हमें एसएसटी समझाई जा रही है, इतनी अच्छे तरीके से एसएसटी पढ़ाई जा रही है। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई दिक्कत आती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स दे रखा है, कमेंट कीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी समस्याओं को हमें बताएंगे। धन्यवाद। हमारा चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल, और पूरा कोर्स मिल सकता है आपको वहाँ पर। सीबीएसई का 8th का भी मिलता है, 12th आरबीएसई की आर्ट्स की स्पेशली क्लासें वहाँ पे चल रही है, 10th आरबीएसई की भी क्लासें चल रही है। तो और भी दोस्त जो इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें आप ज्वाइन करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।